वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अननोन फैक्ट्स अबाउट कॉमनवेल्थ गेम। जल्द ही 2022 का कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका नॉलेज को भी यहाँ पे इंप्रूव जरूर करेगा ये वीडियो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम रेगुलरली आपके लिए बनाते रहते हैं ताकि आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट होते रहे। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है ये पहले ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, ये बिल्कुल ध्यान रखना। एग्जाम में आगे चल के ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। कॉमनवेल्थ गेम जो है 1930 में जो पहला एडिशन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम का, इसे जो है ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था। तो फर्स्ट एडिशन जो है ये कॉमनवेल्थ गेम का जो है ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से ईयर में? ये 1930 में किया गया था, जब इसे ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था। काफी बार हालांकि इसका नाम चेंज हुआ है। बाद में अगर हम देखें 1954 में इसे ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम जो है ये कॉमनवेल्थ गेम का जो ये नाम चेंज किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था? ये किया गया था 1954 में। इसके बाद आगे चलकर अगर हम देखें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी इस गेम को जाना जाता था, और फाइनली जो है इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम जो है ये 1978 में पड़ा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स, इनको अच्छा से आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ से भी आपको आगे चल के कभी ना कभी कोई ना कोई कंपिटेटिव एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम को देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है 20% ऑफ अर्थ लैंड एंड 32% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है यहाँ पे जितने भी नेशंस जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी वो बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 54 नेशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और 18 टेरिटरीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। टोटल 72 हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल नेशंस एंड टेरिटरीज जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। तो कितना परसेंट ऑफ अर्थ लैंड को जो है कवर करता है कॉमनवेल्थ गेम? तो 20% ऑफ अर्थ लैंड और साथ में 32% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड को ये कवर अप करता है। इसके साथ साथ ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि कॉमनवेल्थ गेम में टोटल 54 इंडिविजुअल कंट्रीज यहाँ पे या फिर नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, और 18 टेरिटरीज जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं, और ये कम्पीट करते हैं अपने ही फ्लैग के अंडर जो है ये कम्पीट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो है ये थर्ड बिगेस्ट इवेंट है वर्ल्ड का। अगर हम देखें ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स के बाद जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है ये थर्ड बिगेस्ट इवेंट है। तो ये एग्जाम में जरूर आपको देखने मिल सकता है, आपको अरेंज करने दिया जा सकता है कि सबसे बड़ा इवेंट से लेकर सबसे छोटा इवेंट जो है इस हिसाब से आप अरेंज कीजिए। तो सबसे बड़ा जो है इवेंट जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट है ये है ओलंपिक गेम, उसके बाद है एशियन गेम और उसके बाद है कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम जो है ये हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। लास्ट टाइम ये 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार 2022 का जो है ये इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये इंग्लैंड के बिर्मिंघम में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे मोस्ट एक्सपेंसिव कॉमनवेल्थ गेम कौन सा रहा अभी तक? तो दिल्ली में जो हुआ था 2010 का कॉमनवेल्थ गेम, ये मोस्ट एक्सपेंसिव कॉमनवेल्थ गेम माना जाता है। इसमें टोटल $11 बिलियन जो है इसमें खर्च किए गए थे। सबसे पहला गोल्ड मेडल कौन से इंडियन ने जीता था कॉमनवेल्थ गेम में? ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिल्खा सिंह जी, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो है पहला गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में इन 1958। तो ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। अब कॉमनवेल्थ गेम के जो है इंडिया में किन्हें किंग कहा जाता है, ऑफ इंडियन कॉमनवेल्थ गेम का किंग किन्हें कहा जाता है? तो ये जसपाल राणा जो है, ये कौन से फील्ड से हैं इसका कमेंट बॉक्स में आपको सही जवाब देना है। इन्हें जो है कॉमनवेल्थ गेम का किंग कहा जाता है, इंडियन कॉमनवेल्थ गेम का किंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने टोटल 15 मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम में। बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने टोटल 15 मेडल जो है ये जीते हैं। तो जसपाल राणा जो है ये कौन से फील्ड से हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया मेड इट कॉमनवेल्थ गेम डेब्यू इन 1934 विच वॉज द सेकंड एडिशन ऑफ द गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने सबसे पहले अगर देखें तो 1934 में जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट यहाँ पे करना शुरू किया था कॉमनवेल्थ गेम में, और सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था ये 1930 में हुआ था, जिसे उस दौरान अगर हम देखें, अभी हमने डिस्कस किया था, इसे ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1934 में जो कॉमनवेल्थ गेम बेसिकली जो लंदन में हुआ था, यहाँ पे इंडिया ने जो है फर्स्ट मेडल जीता था। रेसलर थे रशीद अनवर, इन्होंने जो है ब्रोंज मेडल जीता था। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो 1934 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम में जो है पहली बार जो है मेडल जीता था। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, फर्स्ट एवर वुमन जिन्होंने जो है यहाँ पे मेडल जीता था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अमी घिया एंड कन्वर ठाकुर सिंह, इन दोनों ने जो है बैडमिंटन डुओ में इन्होंने जो है डबल्स जो बेसिकली होता है वुमेन्स डबल्स में इन्होंने जो है ब्रोंज मेडल जीता था। 1978 जो कनाडा में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था यहाँ पे इन्होंने जो है ये जीता था। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी सवाल बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कौन कौन से कॉमनवेल्थ गेम ऐसे रहे जहाँ पे इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिला? तो 2 बार ऐसा हुआ है। 1938 का सिडनी कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था यहाँ पे इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिला था।
साथ में 1954 का जो वैंकूवर कनाडा में जो बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यहाँ पे भी इंडिया को कोई मेडल नहीं मिला था। तो 2 ओकेजन में जो है ऐसा हुआ है। और इंडिया ने अभी तक टोटल अगर हम देखें 2022 का, अगर हम कॉमनवेल्थ गेम को इंक्लूड नहीं करते हैं तो यहाँ पे इंडिया ने टोटल 503 मेडल्स जीते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है इसमें से गोल्ड मेडल कितना है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्योंकि ये जरूर देख के जाना गोल्ड मेडल कितने हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अभी तक इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो है होमवर्क है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं, फर्स्ट टाइम जो है इंडिया ने कब कॉमनवेल्थ गेम जो है इन्होंने होस्ट किया था। तो इंडिया ने जो है 2010 में सबसे पहली बार दिल्ली में जो है ये होस्ट किया गया था, इंडिया के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम जो है ये होस्ट किया गया था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सबसे एक्सपेंसिव ये कॉमनवेल्थ गेम रहा और इंडिया का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। 101 मेडल जो है इन्होंने इंडिया ने यहाँ पे सिक्योर किया था और यहाँ पे सेकंड प्लेस जो है हमें मिला था मेडल टैली में। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे नेशंस हैं कॉमनवेल्थ गेम में, लेकिन 6 ऐसे नेशंस हैं, 6 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने सारे ही कॉमनवेल्थ गेम में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इनमें से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, इन्होंने जो है सारे ही ये कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने सारे ही कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया है। The combined all-time medal table reads Australia in the first place, England in second and Canada in third. तो अगर हम कंबाइन करें, जब से स्टार्ट हुआ है कॉमनवेल्थ गेम 1930 से अभी तक अगर हम कंबाइन करें तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा मेडल मिला है, इंग्लैंड को उसके बाद सेकंड में और थर्ड में जो है ये कनाडा को मिला है सबसे ज़्यादा मेडल। ये भी बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। ओल्डेस्ट पर्सन टू कम्पीट एट गेम्स वह 79 ईयर ओल्ड, अभी तक का ये रिकॉर्ड है। तो ओल्डेस्ट पर्सन जिन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया था तो ये थे 79 ईयर ओल्ड, जिनका नाम बेसिकली था रॉबर्ट पिटकेरन, जो है इनका ये नाम था। और यंगेस्ट अगर हम देखें तो ये थी एना हुर्से, जिन्होंने जो है डबल्स टेबल टेनिस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ 11 ईयर्स ओल्ड की ये थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा बार जो है कॉमनवेल्थ गेम किन्होंने होस्ट किया है, किस कंट्री ने होस्ट किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है सबसे ज़्यादा बार कॉमनवेल्थ गेम जो है इन्होंने होस्ट किया है। 1938 का, 1962 का, 1982 का, 2006 का और 2018 का कॉमनवेल्थ गेम जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है। सेकंड में अगर हम देखें तो कनाडा ने शायद 4 बार होस्ट किया है। उसके बाद इंग्लैंड अगर हम यहाँ पे देखें या फिर यूके हम कह सकते हैं, जिन्होंने जो है यहाँ पे 3 बार जो है, अगर इसे 2022 का इंक्लूड करें तो इन्होंने 3 बार होस्ट किया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये फर्स्ट में है जिन्होंने 5 बार जो है, सबसे ज़्यादा बार जो है ये कॉमनवेल्थ गेम इनके द्वारा होस्ट किया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये भी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। अब बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस बात से जो है सहमति नहीं रखेंगे कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये ब्रिटिश कॉलोनी नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ टेरिटरीज को देखें तो ये ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम। अगर ये क्वेश्चन बने तो ये ध्यान रखना कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी था तो इसे जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन ये कंट्री जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करता। कुछ टेरिटरीज जो है ये ब्रिटिश जो है रूल के अंडर थे। अगर 1775 के पहले अगर देखें तो कुछ कॉलोनीज थे, उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर कम हो जाता है ब्रिटिश का और फिर यहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रंजीत कुमार बिकेम द फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू विन कॉमनवेल्थ गेम मेडल व्हेन ही बैग्ड ब्रोंज इन डिस्कस थ्रो ड्यूरिंग 2006 मेलबोर्न गेम्स। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो रंजीत कुमार जो है ये पहले ऐसे इंडियन पैरा एथलीट हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में जो है मेडल जीता है। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, डिस्कस थ्रो में जो है इन्होंने ये मेडल जीता था 2006 का मेलबोर्न गेम्स में। इसके अलावा इस बार का जो कुछ गेम्स होने वाले हैं, 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो है यूनिक हो रहा है। तो पहली बार कोई भी मल्टी स्पोर्ट इवेंट का पूरे हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि वुमेन्स मेडल ज़्यादा है, वुमेन इवेंट्स ज़्यादा है और मेडल ज़्यादा है, और मेंस का जो है यहाँ पे इवेंट कम है और मेडल्स कम है। 136 जो है मेडल अपॉर्चुनिटी है वुमेन्स के लिए, जबकि 134 जो है मेडल अपॉर्चुनिटी है मेंस के लिए। तो ये पूरे मल्टी स्पोर्ट, जितने भी मल्टी स्पोर्ट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में ऐसा हो रहा है 2022 का, जहाँ पे वुमेन्स के लिए मेडल ज़्यादा है और यहाँ पे मेंस के लिए जो है मेडल कम है। तो ये बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा 2022 का जो मैस्कॉट है, बेसिकली जो कॉमनवेल्थ गेम का मैस्कॉट है, पेरी द बुल, ये डिज़ाइन किया गया है 10 साल एक छोटी सी लड़की के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है, जिनका नाम जो है इमा लो है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बार का कॉमनवेल्थ को हम बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट अननोन फैक्ट्स को पहले डिस्कस कर ले रहे हैं गेम स्टार्ट होने से पहले, ताकि ये फैक्ट्स आप अच्छे से याद रखें और यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपको कोई दिक्कत ना हो। एक वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो ये वीडियो को बिल्कुल आप लाइक जरूर कर दें और साथ में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने यहाँ पे कवर अप किया है। अब इंडिया का बेस्ट रिजल्ट कॉमनवेल्थ गेम में कब रहा, तो ये रहा 2010 में, जब इंडिया ने होस्ट किया था।
यहाँ पे सेकंड प्लेस जो है इंडिया को मिला था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडिया का बेस्ट रिजल्ट जो कॉमनवेल्थ में रहा, ये रहा सेकंड प्लेस 2010 में जो हुआ था। और अभी तक अगर हम देखें तो कॉमनवेल्थ गेम 2 बार जो है ये कैंसिल हो चुका है। 1942 और 1946 का कॉमनवेल्थ गेम कैंसिल हुआ है, बाकी सारे कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं। सिर्फ 1942 और 1946 का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कैंसिल हुआ था ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।